गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। छात्रों, आज नंबर सिस्टम का हम नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिस छात्र को रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है वो निसंकोच वो जीरो से हमारे साथ बना रहे और रिमाइंडर थ्योरम को कवर करे। आइए रिमाइंडर थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? सबसे पहले देखो, सपोज करो ये 96 है और इसको हमें डिवाइड करना है 15 से। आप सभी को पता है अगर 96 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। बट क्यों? रिमाइंडर है क्या? 96 को जैसे हम यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 6 90, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 6। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम डिवीजर, भाजक। और इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन। और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इसको भाजक, शेषफल, भागफल और भाज्य। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब भाज्य। भाज्य क्या होता है? ये होता है भाजक यानी कि डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस के शेषफल। इसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले पर आपको पता है कि एग्जामिनर इन चारों में से किसी तीन चीज़ों को देगा और आपसे एक चीज़ पूछ लेगा। सपोज करो आपको भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तीनों दे दिए और भाज्य पूछ लिया डिविडेंड क्या है। तो इनमें से सपोज करो आपको भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है और आपसे पूछ लिया शेषफल क्या है। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ को आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अब चलिए हम रिमाइंडर समझ गए होंगे, रिमाइंडर ही है। अब रिमाइंडर के हम मतलब पावर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हो, बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो, उनके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपने 96 को भाग दिया 15 से। आपने देखा 96 15 इंटू 6 90 और प्लस के 6 बच गया। देखिए 15 इंटू 6 90, 15 छिका 90 और प्लस के 6 बच गया। तो ये आपका जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। आप 20 से डिवाइड करते हो 88 को, तो इसमें क्या रहेगा 20 इंटू 4 80, तो आपका प्लस का 8 बच जाएगा। दो कंडीशन है आपकी भाई। 20 की टेबल आप स्टार्ट करो। 20 4 जा 80, 20 चौक 80 और प्लस के 8। ऐसे ही यहाँ अगर सपोज करो आपने 20 पंजे 100, अगर आपने 20 पंजे 100 पढ़ा है तो 100 से कितना कम है? ये माइनस के 12 कम है, माइनस के 12 कम है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये रिमाइंडर नहीं होगा। बट आपको अगर माइनस से भी रिमाइंडर निकालना है तो कैसे रिमाइंडर आप फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो अगर आपको रिमाइंडर माइनस लेना है, माइनस नहीं आएगा तो कैसे करोगे आप? अगर माइनस के नंबर से स्टार्ट करोगे आप तो माइनस में क्या करना, फिर ये -20, इस 20 में से माइनस हो जाए 20 माइनस 8 इजिकल 20 माइनस 12 इजिकल टू 8। ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। देखो आपको 1 1 2 1 1 2, ये आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। तो आप कैसे निकाल लोगे? सपोज करो भी आपने यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अब आपने देखा कि 7 एकम 7
और 4 42, 7 छंग 42, पूरा कट गया। अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 112 को आपको 17 से डिवाइड करना है तो आपको पता है 17 से अगर आप डिवाइड करोगे 17 छिका 102, 17 इंटू 6 102, 102 से कितना ज़्यादा है प्लस के 102 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो 112 हो जाएगा। 17 एक तो आपको पहले वाला लेना है, एक आपको बाद वाला लेना है। बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर देखना है कि कैसे होता है। ये सिर्फ बेस है, इसके बाद लेंथी क्वेश्चन आएंगे, उसमें सिर्फ सेकंडों में आंसर निकालना है, इसलिए आप स्टार्टिंग को ध्यान से देखें। 17 छिका 102, तो 102 से कितना दूर है ये प्लस के 10, और 17 सते 119, 119 से कितना कम है भाई, 119 से कितना कम है 7 कम है। और रिमाइंडर आपको पता है रिमाइंडर हमेशा प्लस वाला होता है, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर हमेशा प्लस वाला होता है, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा 10। अगर आपको माइनस वाले से भी आंसर निकालना है तो माइनस वाले से रिमाइंडर कैसे निकालो, माइनस को हमेशा इसमें से जो हमारा डिवीजर है उसमें से माइनस करते हैं। 17 - 7 = 10। ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का। सपोज करो अगर हमें 65 × 49 डिवाइड बाई ले लो 9, ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं है 65 + 49 डिवाइड बाई 9, इसका कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। 65 - 49 अगर माइनस डिवाइड बाई 9, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। बिल्कुल 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले इसको डिवाइड करूंगे। क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, थोड़ा अब स्टार्टिंग है, हम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन लेंथी आएंगे, बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी। तो इसमें क्या करना है, आप देखो इसको डिवाइड करो जो आपका नियर बाई पड़ता हो। अब आपने पढ़ा 9 × 7 = 63, 9 × 7 63, 63 से 2 ज़्यादा है प्लस के 2। अब आपने यहाँ लेना है 9, ठीक है, 9 × 5 = 45, 9 × 4 9 × 5 45 और प्लस के हो जाएगा 45 से 4, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2 × 4 = 8। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा जो डिवीजर होता है डिवीजर से छोटा होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आइए, अगर सपोज करो आप बोलो कि नहीं हमें तो माइनस से क्वेश्चन करना है, यही क्वेश्चन आपको 65 × 49 और डिवाइड बाई 9, आपको यही क्वेश्चन सपोज करो आपने बोले प्लस वाले नहीं लेने, अब की बार हमें माइनस वाले लेने हैं, तो ज़्यादा लो। 9 × 2 72, 9 × 8 72, 72 से ये माइनस के 7 कम है, ठीक है। अब ऐसे ही इसको लो 9 × 5 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 से ये माइनस के 5 कम है, ठीक है। 54 से कम है, ये जितना कम है उतना लिखो, कम है तो माइनस लिखो, ज़्यादा है तो प्लस लिखो, ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई का तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 9। अब आपको पता है रिमाइंडर क्या होगा, देखो 35 हम रिमाइंडर नहीं ले सकते क्योंकि रिमाइंडर इससे छोटा होगा। अब इससे छोटा करने के लिए हम दोबारा फिर इसको डिवाइड करेंगे। अब आपने इसको डिवाइड किया, माइनस से निकालो, 9 × 4 = 36 माइनस के 1, और माइनस के 1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 9 - 1 = 8, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप माइनस से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। सपोज करो यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है आपको, 9 × 9 = 7 = 63, ये हो गया प्लस के 2, और 9 × 5 = 45, 45 ये हो गया प्लस के 4, तो 4 + 2 = 6, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो माइनस में निकालना है आपको रिमाइंडर, तो 9 × 7 = 63 प्लस के 2, 9 × 7 = 63 प्लस के 2, और 9 × 5 = 45, अब 9 × 5 = 45 हो गया तो प्लस के 4 हो गया, बीच में क्या है माइनस, बीच में क्या है माइनस, तो 2, अब रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2 - 4 = -2, रिमाइंडर -2 नहीं हो सकता। दो बात हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर माइनस का नहीं होगा और रिमाइंडर इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें से आपको माइनस करो। अब 9 - 2 = 7, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 7। अगर आपका क्वेश्चन है 73 × 54 डिवाइड बाई 8, आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर में आप क्या करोगे, 8
भाई 8 से करो, 8 नंबर 72 प्लस के 1 हो गया, ठीक है। 8 छंग 48, 8 सती 56, और देखो 8 इंटू 7 56, 56 से कम जो नियर बाई है वो लेना है। तो 56 से कितना कम है, 2 कम है। अगर कम है तो कम लिखो। तो अब इनकी गुना कर दो, माइनस के 2 माइनस के 1 की जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 2। और रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8 माइनस 2 इजिकल टू 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा माइनस का होना चाहिए, वो मतलब रिमाइंडर हमेशा प्लस का होना चाहिए और रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए डिविजर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो, सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 171 डिवाइड बाई 17, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट ले लो 12899 इंटू 96 इंटू 997 डिवाइड बाई 100, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है। इनका आपको रिमाइंडर निकालना है। तो आप इनका रिमाइंडर कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो इससे डिवाइड करो। आपको 1700 पूरा कट गया, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब 17 पूरा कट गया तो इससे काटना है। 17 इंटू 3 51, 51 तो 51 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 2। अब 17 तो कट गया, 17 इंटू 3 51, 51 से कितना कम है, माइनस के 2। नियर बाई लेना है आपको, जो पास में पड़ता है। अब 17 इंटू 3 आपने 51 लिया, तो 51 से कितना कम है, माइनस के 2। अगर आप ज़्यादा लोगे 17 इंटू 4 68 लोगे, तो 68 से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई आ जाएगी, इसलिए नज़दीक वाला लो। अब 17 इंटू 5 85, 85 से भाई 17 85 माइनस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 17 इंटू 10 171, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस हो गया। प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 8। रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो आपको रिमाइंडर निकालना है। आपका तो 100 से अगर डिवाइड कर रहे हो लास्ट की अगर 2 डिजिट, भाई 100 से का मतलब क्या होता है, जब अगर आप 100 से डिवाइड करते हो जो भी लास्ट के 2 डिजिट बचते हैं वही आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब आपने 100 से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पर अब यहाँ देखो आप, ये तो पूरा कट ही जाएगा, लास्ट में ये आएगी, तो ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस के 4 हो गया, ये माइनस के 3 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस 4 3 जा 12, और 12 इंटू माइनस 1 माइनस के 12, तो ये आ गया माइनस के 12। रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, इस अगर माइनस की कोई वैल्यू आती है उसको हमेशा डिवीजर में से माइनस करो, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 100 माइनस के 12 इजिकल टू 88, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे, सपोज करो भाई ये हमारा अगर 100 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमने देखा यार रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर 65, यहाँ पर 53, यहाँ पर 37, यहाँ पर 39, तो रिमाइंडर ज़्यादा आएंगे। तो रिमाइंडर ज़्यादा आएंगे तो मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, बड़े बड़े रिमाइंडर आएंगे तो बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमें मल्टीप्लाई को छोटा करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं, हमने सोचा इसको हम काटते हैं भाई 5 से, अगर हम इसको काटे 5 से यहाँ काटेंगे तो 13 आ जाएगा, 5 से यहाँ काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमने देखा अब 20 से भी हमारा समाधान नहीं हो रहा है, फिर हमने क्या किया, फिर 4 से काटा। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है भाई यहाँ पर तो आप यहाँ पर 13 बचा है और यहाँ पर 12 बचा है। अब हमको किससे डिवाइड करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है। हमने किससे काटा है, पहले तो हमने 5 से काटा, फिर हमने 4 से काटा, टोटल हमने 20 से काटा है, ये याद रखना। हमने किससे काटा, 20 से काटा। रिमाइंडर में काटना अलाउ नहीं है। अगर हम काटते हैं जिस नंबर से हम काटते हैं आंसर को उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को 20 से काट रहे हैं तो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा एज पर 100 आना चाहिए। 5 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर नहीं आएगा। कभी आप सोचो कि 5 से छोटा आएगा, 4 3 2, नहीं। रिमाइंडर 99 भी हो सकता है, रिमाइंडर 80 भी हो सकता है, रिमाइंडर 60 भी हो सकता है। 100 से छोटा रहेगा हमारा रिमाइंडर। तो किस प्रकार निकालेंगे, सपोज करो अब इसको काटो 5 से काटो 35 प्लस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर लो 55 55 से माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर लो 15 माइनस के 2 हो जाएगा। 13 के हिसाब से लो, यहाँ पर 40 माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ पर 52 प्लस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर 12 प्लस के 2 हो जाएगा।
यहाँ पर 75 माइनस के 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, हमारा आया है 2 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के 1 और इंटू प्लस के 2 और इंटू 2 और इंटू माइनस के 2, ठीक है, और डिवाइड बाई 5। अब आपको क्या करना है, देखो माइनस की गुणा माइनस बाई प्लस, माइनस की गुणा माइनस बाई प्लस, प्लस आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। तो ये आ गया हमारा 64 और डिवाइड बाई 5। और जब आप 64 को डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 65, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1। आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर माइनस का 1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 5 माइनस 1 इजिकल टू 4। आपका रिमाइंडर आ गया 4, क्योंकि आपका रिमाइंडर प्लस का होना चाहिए, हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर आपका 4 आ गया, बट रिमाइंडर 4 आपका 5 के अनुसार है। आपका रिमाइंडर आना चाहिए 100 के अनुसार। 100 के अनुसार क्या किया आपने, 20 से काटा है। अगर आपने 20 से काटा है तो जिससे काटते हो लास्ट में उसकी मल्टीप्लाई करते हो। अब इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको 20 से आपने काटा है तो 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 80। रिमाइंडर आ गया आपका 80, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 80। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ भी आपको लग रहा है कि यार अगर हम इसको काटेंगे यहाँ रिमाइंडर बड़ा आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर बड़ा आएगा, यहाँ पर क्योंकि 100 की टेबल आपको पता ही है, यहाँ पर भी रिमाइंडर यहाँ पर चलो रिमाइंडर 4 आ जाएगा माइनस के, यहाँ पर रिमाइंडर बड़ा आएगा। तो रिमाइंडर बड़ा ना है इसलिए हम इसको छोटा करेंगे, काटेंगे। किससे काटने, ये काटने वाले क्वेश्चन है, और ध्यान जिससे आप काटते हो लास्ट के रिमाइंडर को उससे ही मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इसको काटोगे, किससे काटोगे, 4 से काट लो। 4 से काटोगे तो 24, 24 चौका 96, 4 से काटो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। आपका 25 आ गया। अब 25 से आपका समाधान हो गया। 25 से इसको काटो आप 100 माइनस के 2, 75 लास्ट के 2, ठीक है। आप अगर यहाँ पर लोगे 75 आएगा, 75 में से आपको क्या करना है माइनस के 2, 50 प्लस के 3, 25 माइनस के 1, 25 5 125 प्लस के 2, ये आपका आ जाएगा। अब माइनस की गुणा माइनस में प्लस और माइनस की, और ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या, हमारा क्या में आएगा, माइनस में आएगा 2 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24। अब आपका आएगा माइनस के 24। देखो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, आपका माइनस के 24 हो गया। और कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है। तो अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालने पड़े के लिए आपको 25 माइनस के 24, जो भी अगर माइनस का था वो नीचे से घटा दो, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। बट आपको पता है कि आपने यहाँ किससे काटा है, 4 से काटा है। आपने पूरे क्वेश्चन को किससे काटा है, 4 से काटा है। अगर आपने 4 से काटा है तो लास्ट में आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1 × 4 = 4। आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लेंगे x की पावर n-1 बटे डिवाइड बाई n। इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है कि n हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर n प्राइम नंबर है और पावर n-1 होनी चाहिए, जो ये प्राइम नंबर है उससे एक कम पावर होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो रिमाइंडर ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 1। ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। कैसे, सपोज करो आपने लिया है भाई 17 की पावर 100 और डिवाइड बाई 101। आपने देखा 100, ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये इससे एक कम पावर है। अगर जो भी प्राइम नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम पावर, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा, ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, कभी भी, हमेशा। तो अब देखो इस प्रकार से नेक्स्ट भाई, अगर आपकी से 17 है सपोज करो और आपको 228 और इसकी पावर आपकी 16 है,
इससे एक कम, ये सबसे पहले चेक करो प्राइम है या नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर है और उससे एक कम ऊपर पावर है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज 1 रहेगा। इसका भी रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगर सपोज करो आपका आ जाएगा 83 आ गया और यहाँ आ जाएगा 111 और इसकी पावर 82, तो इसकी पावर 82, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऐसे केस में भी आपको इजीली पता होना चाहिए कि जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम अगर पावर है और ये प्राइम नंबर है तो रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 1। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है कोई भी तो आपको रिमाइंडर कैसे निकालना है। तो सपोज अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि ये प्राइम नंबर है, इससे एक कम पावर है तो रिमाइंडर कितना होगा, 1। एक सेकंड के क्वेश्चन, ये प्राइम नंबर है और इसकी पावर हमेशा एक कम है तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। अब यहाँ पर देखो, इससे एक कम पावर है और ये है प्राइम नंबर तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1। अब इससे एक कम है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, 1। अब यहाँ पर देखो, आप पावर है पर इससे एक कम पावर नहीं है, तो एक कम नहीं है तो आप बना सकते हो। आपने कहा ये प्राइम नंबर है, अगर ऐसे केस में प्राइम नंबर है ये और आपको इसकी पावर बनानी है तो कैसे बनाओगे आप। आपने देखा कि 31 और आपको यहाँ 30 चाहिए, आपने कहा 79 की पावर हमको चाहिए 30, तो 30 में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको 79 की पावर 30 चाहिए तो 30 कैसे लाओगे आप, 30 × 3 कर लो, 30 × 3 90, ये है 91, तो जब 90 होगी तो एक पावर बच जाएगी, 79 बच जाएगी, ये 79 की एक पावर, तो 90 + 1 91 हो गई और हमने किया 31 से डिवाइड। अब आपको ये बताओ ये क्या है। अब आपने देखा कि जो 30 जो ये प्राइम नंबर है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्राइम नंबर आ गया और इससे एक कम पावर है, तो ऐसे केस में आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। तो रिमाइंडर आपका 1, यहाँ पर तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर 79 बच गया, तो 79 को आप डिवाइड करो 31 से, तो 71 को आप 31 से डिवाइड करोगे तो 62 आ जाएगा और 62 में से 79 - 62 आपका रिमाइंडर आया 17। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 17। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको पता है नीचे प्राइम नंबर है तो इस पावर को आप ऐसे एडजस्ट करो कि इससे एक कम पावर ऊपर बन जाए। कैसे, इस क्वेश्चन में देखो, आप इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि 19 क्या है, प्राइम नंबर है। आपने देखा कि 19 अगर प्राइम नंबर हो गया तो हमें ऊपर 18 लाना है, हमें ऊपर क्या लाना है, 18। बट 18 कैसे लाए, अब आपको 18 लाना है तो आपने किया 49, ऊपर 18 ही लाओ और बाहर 10 ले जाओ, 18 × 10 180, 180 तो हो गया। अब एक बच गई पावर, 49 की पावर क्या बच गई, एक बच गई। देखो 49 की पावर 180 तो हो गई, एक बच गई। अब डिवाइड बाय 19। अब आप इसको देखो, अब आपने देखा कि ये प्राइम नंबर है और इससे एक कम पावर यहाँ पर है और इसकी पावर कुछ भी हो, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो यानी कि 1 आ गया तो आपका बच जाएगा 49 और 49 को 19 से डिवाइड करो तो 19 से अगर डिवाइड करेंगे 19 × 2 38 और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 11। हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 11। नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा कि अगर आपका इस तरह से ax ± b अपॉन n हो, भाई इसकी पावर मान के चलो n है और नीचे a है, जो ये a यहाँ है, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आपका रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है। रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पर आप रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सपोज करो आप यहाँ पर आपने लिया 17 की पावर 200 और डिवाइड बाई 18, ये हो गया। और आपने ले लिया, सपोज करो यहाँ पर है आपका 32 डिवाइड बाई 31 और इसकी पावर हो गई हमारी 401। ठीक है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे। अब आपने देखा 17 को जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे 18 से तो आपने देखा यहाँ क्या मिला, -1। यहाँ पर क्या मिल गया, -1। और -1 की पावर अगर ओड हो तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। और -1 की पावर यदि इवन हो तो क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अब आपको देखा -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, ये हमारा +1 आएगा। तो कितना आ गया हमारा, +1। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ गया +1। आपको यहाँ रिमाइंडर मिल गया +1। ऐसे ही यहाँ करना है आपको। आपने क्या किया है
देखो अब 31 आ गया। अब जब आप यहाँ इसको दोगे तो ये प्लस का, ये कितना आ गया, ये प्लस का आपका 1 आ जाएगा। और जब प्लस का आपका 1 आ जाएगा तो 1 की पावर कितनी भी हो तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर सपोज करो ये है 32, यहाँ पर 30 आ गया, 30/32 और इसकी पावर आ गया 199। तो अब ये क्या है, एक कम है। अब आपको पता है ये एक कम होगा, 31 से एक कम है ये। अब -1 और -1 की पावर 199 तो -1 ही रहेगा। माइनस की पावर अगर ओड हो तो -1 ही रहता है और माइनस का कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर किस में, अब ये -1 किससे माइनस करना है, इससे। तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 31 - 1 = 30। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो ये देखो, आपको क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, जल्दी स्पीड से करेंगे। आपको पता है कि यहाँ 53 से भाग दिया तो यहाँ पर बच गया +1 और प्लस के पावर की +1 और +1 की पावर है E1, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पता है 32 है। देखो नीचे प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो यही फार्मूला लगाना। अगर प्राइम है तो आप कुछ और भी सोच सकते हो, बट प्राइम नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो आप देखो कैसे करोगे आपको। अब आपको देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 की पावर 5 और 5 का, क्योंकि हमें पता 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अब 5 से इसको काटो, 12 पंजे 60, 12 पंजे देखो अगर 5 से काटोगे 5 1, ठीक है, और फिर 5 से काटो 3, 13 पंजे 65, और जो 2 की पावर 65 होगी तो 2 की पावर 2 बच गया और डिवाइड बाई 32। आपने देख लिया कि हमें हमारा मेन टारगेट है, देखो आराम से समझो, हमारा मेन टारगेट ये है कि ऊपर हमें क्या लाना है, या तो 32 लाना है और या मतलब पूरा कट जाए तो अच्छी बात है। अगर हमने देखा कि ऊपर अगर 32 आ जाए तो और अच्छी बात है। अब आपने क्या देखा कि ये यहाँ से पूरा काटना है हमें, तो हमने देखा कि यहाँ 2 की पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 2 की पावर 5 हो गया तो यहाँ पर 32 हो जाएगा और इसकी पावर है 13 और इंटू जब हमें पता 13 × 5 65 हो गया और यहाँ पर बच गई 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 65 और 2 67 पावर हमें इतनी रखनी है। अब आपने क्या किया, अब आपने पाया 2 की पावर 5 32 और 32 से पूरा कट गया यहाँ, तो यहाँ जहाँ कट गया हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब ये हमारा क्या कट जाएगा, हमारा ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है और अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर आपका 4 होगा तो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका कट गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 की पावर, अब यहाँ पर लो, अब 255 है और आपको पता है यहाँ 4 की पावर अगर हम 4 करेंगे 256 आएगा। अगर यहाँ 31 होता तो और अच्छा रहता, यहाँ पर 31 होता तो और अच्छा रहता, बट नेक्स्ट टाइम देखते हैं। 4 की पावर 4, अब आपको ऊपर क्या करना है 255 है नीचे, आपको या तो 256 लाना है या 254 लाना है। अब आपको पता है 4 × 4 × 4 × 4 देख लो, ये होगा 16, ये होगा 16, तो 16 × 16 होगा 256 आ जाएगा आपका। तो 4 की पावर 4 में तोड़ना है आपको इसको। अब आपने 4 की पावर 4 में तोड़ा तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 × 6 = 24, ठीक है, और फिर 1 17 और 4 × 4 = 16, 1 बच गया। ठीक है, अब 1 बच गया तो आपका हो गया 4 की पावर 1 बच गया और डिवाइड बाई 255। अब आपने देखा ऊपर यहाँ क्या बन गया, 4 की पावर 4 को आप लिखोगे इक्वल टू 4 की पावर 4 को लिखोगे 256 और इसकी पावर 64 और इंटू 4 और डिवाइड बाई 255। अब आप ही देखो, अब ये देखो आप, ये देखा आपने, देखो जो यहाँ से आप 255 से इसको भाग दोगे तो ये प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 1, और प्लस के 1 की पावर 64, तो क्या रहेगा रिमाइंडर प्लस के 1 ही रहेगा। और प्लस के 1 की पावर अगर 4 में हो जाएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4, रिमाइंडर आपका 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, आपको पता 4 की पावर 17 है तो ऊपर 16 बन सकता है, आपको पता 16 बन जाएगा 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 में आपको तोड़ो, 4 की पावर 2 में आपने इसको तोड़ा है तो 4 की पावर 2 से तोड़ोगे तो इसको आधा कर दो, 1003, तो 1003, अब 3 का डबल होता है 6, तो 1 और बच गई, तो 4 की पावर 1 बच गई और डिवाइड बाई 17। अब आपने क्या किया 16 और की पावर आ गया 1003 और इंटू 4
और डिवाइड बाई 17। अब यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पर देखा 17 को जब 16 को 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। समझ रहे हो ना, -1 क्या, जब 16 को भाई 17 एकम 17, 17 से 1 कम है तो -1 आ गया, अगर कम है तो -1, ज़्यादा है तो +1, तो -1 आ गया। और -1 की पावर क्या है, ओड, -1 की पावर है ओड, और -1 की पावर अगर ओड होगी तो -1 ही रहेगा, और -1 की गुणा हो गई 4 में, तो आपका आ जाएगा यहाँ -4, और -4 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो फिर आपको क्या करना है, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 17 - 4 = 13, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। माइनस का 4 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, अगर माइनस का आ गया तो 17 में से माइनस करो तो = हमारा 13 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पर देखा 5 है और यहाँ पर 3 है, आपने 3 की पावर 2 करो, 3 की पावर 2 करो तो 9 आ जाएगा, 9 5 दूनी 10, तो 1 कम हो जाएगा, तो कर सकते हो आप। अब यहाँ करो, आपने किया 3 की पावर 2 और इसकी पावर 50, भाई 15 × 200, 1 फिर बच गई, 3 की पावर 1 बच गई, और डिवाइड बाई 5, तो आपने क्या किया, 9 की पावर 50 और इंटू 3 और डिवाइड बाई 5। अब 5 को जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 2 कितना होता है, 10, और 10 से कितना कम है ये, भाई ये तो -1 हो या +1 हो, आपको कहना ax है ये, या तो ax या तो +1 हो या -1 हो, तो ये हमने देखा 5 × 2 10, तो 10 से कितना कम है, -1, और -1 की पावर क्या है फिर, even, 50 क्या है, even, तो -1 की पावर क्या है, even, तो +1 आएगा, और +1 की गुणा जब 3 में होगी तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो आप, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, 9 चौक 36, ये क्या रहा है, 9 चौक 36, जब आपने 9 चौक 36 देखा तो 36 से कितना कम है, -1 कम है, भाई आपने देखा 9, इससे पाड़ा करो, इससे टेबल पढ़ो ना आप, इसकी जब इससे डिवाइड करते हो तो जब इसकी टेबल आप पढ़ोगे तो ऊपर या तो +1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। आपने देखा, देखो यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही थी, यहाँ पर सीधा था, यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर हमें करना पड़ा, और यहाँ पर भी आपने क्या किया, यहाँ पर भी आपको करना पड़ा, क्योंकि और यहाँ पर भी आपको करना पड़ा। यहाँ पर अगर आपका आ रहा है तो आप टेबल पढ़ सकते हो, आपने 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 89, 26, 9 × 4 = 36, अब 36 हो गया, तो 36 ये क्या है, 1 कम है, तो -1, और -1 की पावर फिर क्या है, ओड, तो -1 ही रहेगा, तो -1, और -1 हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 9 - 1 = 8, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 - 1 = 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इसको आप पता है, इसको आप क्या बनाओगे, 8 बना लो, क्योंकि नीचे 9 है, ऊपर 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, ये आप कर लेना, ये बहुत आसान है, आपको पता है कैसे करना है, भाई ऊपर क्या बनाना है, आपको 8 बनाना है, तो 8 बना लो, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 11, क्या रहती है, 33, 1 बच गया, फिर भी 2 की पावर 1 बच गया, और डिवाइड बाई 9, तो यहाँ आपका आ गया 8 की पावर 11 × 2 और डिवाइड बाई 9। अब आप 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 से 8 को देखो, -9 से 9 एकम 9, 9 से कम है ना, -1, और -1 की पावर फिर क्या है, ओड, विषम है, और -1 की पावर अगर विषम है तो -1 ही रहेगा, अगर -1 की गुणा हो जाएगी 2 में तो -2 हो जाएगा, और -2 आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 9 - 2 = 7, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना है, इसमें भी आपको ऐसा करना है, 400 की टेबल पढ़ोगे आप तो 400 × 2 800 × 3 1200 × 4 ऐसे पढ़ना है। तो आपने ऊपर देखा, ऊपर भी हमें पता है कि 7 की पावर, भाई आपको पता है 7 की पावर होता है 2401, ये होता है, और 2401 क्या होता है, 2400 से क्या होता है, +1 होता है, हमें इस रूप में रखना है, भाई 7 की पावर 4 और इसकी पावर, अब इसको आप डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, ठीक है, 11, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, और फिर इसके बाद में 3 32, 4 × 2 32, ये आ गया आपका, और डिवाइड बाई 400, डिवाइड बाई क्या आ गया, 400। अब आपने देखा ऊपर आपका बन जाएगा 2401, और इसकी पावर आ जाएगी 128, और डिवाइड बाई 400। अब आपने 400 की टेबल पढ़ी तो 400 छिक्का
400 इंटू 6 2400, तो 2400 से ये क्या ज़्यादा है, एक प्लस का एक ज़्यादा है, और प्लस के एक की पावर क्या है, इवन। प्लस के एक की पावर इवन है तो प्लस के एक की पावर कुछ भी हो प्लस का ही रहेगा, तो प्लस का एक, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का एक, रिमाइंडर आपका प्लस का एक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हमारा मेन टारगेट रहेगा ऊपर क्या बनाना है हमें, ऊपर बनाना है हमें 32 कैसे बनाएंगे। हमने कहा 4 की पावर में 32 नहीं आएगा, अगर 4 की पावर में 32 नहीं आएगा तो किसकी पावर में 32 आएगा, 2 की पावर में। 2 की पावर करो, अब आपने देखा 2 की पावर 2 होता है 4 को तो ऐसे लिख लिया, और इसकी पावर 48, और 48 इंटू 2 कितना होगा 96, तो 2 की पावर 96। अब आप यहाँ पर लिख दोगे 2 की पावर 96, 2 की पावर 96 और डिवाइड बाई 33। अब आपको 32 लेकर आना है, ऊपर 32 लाना है, तो 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कर लो और ऊपर 5, फिर इसको भी, अब 5 से इसको भाग दो, 19 पंजे 95, 19 इंटू 5 95, 95 यहाँ पर 96 है, यहाँ पर 95 होगी तो एक बच गई, एक जो बच गई उसको भी लिखो और डिवाइड बाई 33। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, 2 की पावर 5 को आप लिखोगे 32 की पावर 19 और इंटू 2 और डिवाइड बाई 33। अब आप देखोगे कि 32 से ये है 33, ये क्या 32 क्या है -1, 33 से एक कम है, -1 और -1 की पावर क्या है ओड, तो क्या रहेगा -1 और -1 की पावर इंटू, फिर 2 में हो जाएगी, -1 इंटू 2 -2, और -2 हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि माइनस का रिमाइंडर कभी नहीं होगा, और रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा और माइनस का नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, माइनस के 2 को इससे माइनस कर लो, 33 माइनस के 2 तो 31, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 31। यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, भाई इसको आपने डिवाइड किया, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, भाई ये 83 को 84 से भाग दोगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, 84 84 से एक कम है तो -1 लिखो, ज़्यादा है, अगर 85 होता +1 लिखते, तो -1 की पावर 115, और माइनस की पावर अगर ओड हो तो -1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया -1 और ऊपर है प्लस के 12 और डिवाइड बाई 84, तो आपका रिमाइंडर आ गया 11। भाई 12, 12 में से एक गया 11, तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 11 ही बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका 2 की पावर 99 है और नीचे क्या है 16 है, तो आपको पता है 16 की टेबल पढ़ो, यहाँ देखो यहाँ 16 भी बन जाएगा, यहाँ पर आपका 16 भी बन रहा है। क्यों, आपने देखा 2 की पावर 4 और इंटू 96 और इंटू, जब आपको पता है पूरा कट जाएगा 96 और इंटू 2 की पावर 3 और डिवाइड बाई 16, ये आ गया। आपको पता है भाई 16 और ये भी 16, जब ये पूरा कट गया, अगर ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और 0 की जब मल्टीप्लाई इसमें होगी 8 में तो रिमाइंडर हमारा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये पूरा कट जाए, जहाँ पर पूरा कट जाता है वहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लो 500, इसमें क्या करेंगे आप, भाई आपने देखा कि 500 5 की पावर 500 डिवाइड बाई 500, आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा आसान हो जाए। अब ऐसा क्या कर सकते हो, नीचे 500 है, अगर हम कुछ ऐसा करें कि 5 को काट दें, अगर सपोज करो हम 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और इंटू 5 की पावर, देखो 500 में से हमने 5 की पावर 3 यहाँ लिख लिया, तो 5 की पावर कितना बच गया 497। भाई 5 की पावर 3 हमने यहाँ अलग से लिख लिया, यहाँ पर 497 बच गया, और नीचे है 500, नीचे क्या है 500। अब आप देखो भाई 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 से ये काटो तो ये आपका आ जाएगा, अगर 125 से आप काटोगे ये आ जाएगा आपका 4, पर आपने किससे काटा 125 से। रिमाइंडर में अगर आप काटते हो, अगर रिमाइंडर में आप काटते हो, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर की वापस फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो लास्ट का जो आंसर आएगा उसमें 125 से दोबारा फिर मल्टीप्लाई करनी है आपको। पर अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारा क्वेश्चन बन गया 5 की पावर 497 और डिवाइड बाई 4। अब आपको पता 5 से एक ज़्यादा, या तो इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, हमेशा हम ध्यान रख रहे हैं। देखो इससे एक, देखो या तो इससे एक ज़्यादा हो, इससे कम हो, इससे ऊपर या तो ये लाओ, या इसके एक ज़्यादा एक कम, इसके भी एक ज़्यादा लाओ एक कम लाओ। यहाँ पर भी टारगेट रखो कि इससे एक बड़ा हो या इससे एक छोटा हो, या तो 16 हो या 18 हो। यहाँ पर भी 5 से या तो 4 हो और या
6 हो, यहाँ पर भी ये तो 10 हो या 8 हो। हमारा कोशिश यही है कि जो नीचे जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे एक बड़ा हो या एक छोटा हो। तो हमने देखा कि अब इससे एक बड़ा आ गया, तो 4 एकम 4, तब प्लस के 1 बच जाएगा। प्लस के 1 की पावर कुछ भी, तो रिमाइंडर क्या रहेगा आपका +1 रहेगा। तो आपका रिमाइंडर आएगा +1। तो +1 किसके अकॉर्डिंग आया है? 4 के अकॉर्डिंग आया। बट आपका रिमाइंडर किसके अकॉर्डिंग आना है? 500 के अकॉर्डिंग आना है। रिमाइंडर आपका 500 के अकॉर्डिंग आना है। तो आप लास्ट में, आपको पता है 125 से आपने काटा, तो 125 ही वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 125 की जब मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो दोबारा आपका रिमाइंडर आ जाएगा 125। तो हमारा रिमाइंडर 125 आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये देखो इसमें कैसे करोगे आप, ठीक है, इसमें देखो इसमें कैसे करोगे आप। इसमें आपने देखा 32, यहाँ पर भी देखो आप 32 से आपने टेबल स्टार्ट करी, 32 दिया 96, 32 × 3 96, और 96 से -1 है। भाई आपने सोचा कि इससे ऐसा टेबल पढ़ो ना, इसकी 32 दिया 96, 96 से 96 से एक कम है -1, और -1 की पावर क्या है? ओड, और -1 की पावर अगर ओड है तो -1 ही रहेगा। तो रिमाइंडर ये आ जाएगा -1 आ गया। रिमाइंडर कभी भी -1 नहीं हो सकता। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 32 - 1 = 31। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 32 को 32 दिया 96, यहाँ इसका एक, यहाँ पर एक कम था, यहाँ पर एक ज़्यादा है। 32 × 3 96 + 1, तो +1 की पावर क्या है? 97। तो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा? रिमाइंडर आ जाएगा +1 हो सकता है आपका। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, देखो 4, ये है 4 की पावर 96 / 6। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे केस में हमेशा रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? कि यदि 4 की पावर n हो और 6 से हम बात दे रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा आपका क्या आएगा? 4 आएगा। वैसे भी आप इसको कर भी सकते हो, काट कर इसको आप कर सकते हो, बट मैं बताता हूँ आपको को हमेशा याद रखना चाहिए। नोट क्या है कि यदि 4 की पावर n है और आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा? आपका 4 आएगा। ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा? 4। सपोज करो, और भाई आप देख लो, अगर 4 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 4 ही आ रहा है। अगर 4 की पावर 2 हो जाएगी, देखो 4 की पावर 1 में भी रिमाइंडर है, 4 की पावर 2 में अगर 6 से डिवाइड करोगे 16/6, तब भी आपका रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। अगर 4 की पावर आप 3 करोगे तो डिवाइड बाई 6 64, तो इससे 6 तब भी आपका रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। अगर 4 की पावर 4 करोगे रिमाइंडर डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 250, 4 की पावर 4, ये 256 डिवाइड बाई 6, तो इसमें क्या 4 6 24 और 1 12, 4 3 12, तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। तो 4 की पावर कितनी भी हो, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, सपोज करो आपकी 4 की पावर 100 हो, 100 हो, डिवाइड बाई 6, तब भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही आएगा। अगर यहाँ 4 की पावर 501 और डिवाइड बाई 6, तब भी आपका रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है। अगर आपकी 5340196 और डिवाइड बाई 6 है, तब भी आपका रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की पावर कितनी भी हो, आपका रिमाइंडर क्या रहेगा? आपका रिमाइंडर ऑलवेज 4 आएगा। ये आपको हमेशा नोट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको पता है 10 की पावर n को भी अगर आप डिवाइड बाई 6 से करोगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। इस केस में भी ऑलवेज रिमाइंडर 6 रहेगा। ये हमेशा आपका रिमाइंडर रहेगा 6। देखो आपको पता है 10 को अगर 6 से भाग दोगे आपका रिमाइंडर कितना रहेगा? 4। 10 की पावर 2 को अगर आप डिवाइड करोगे 6 से, यानी कि 100 को, यानी कि आप 100 को डिवाइड करोगे 6 से, तो अब ये भी आपका रिमाइंडर 16 6 96 4 आ गया। अगर 10 की पावर 3 को भी आप 6 से डिवाइड करोगे तो तब भी आपका रिमाइंडर 4 ही रहेगा। तो 10 की पावर कितनी भी हो तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहेगा। सपोज करो 10 की पावर आपकी 1000 है और डिवाइड बाई 6 कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा? आपका रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहेगा। अगर 10 की पावर 1938427 डिवाइड बाई 6 है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहेगा। ये शॉर्टकट है, ये आपको याद रखना है। देखो भाइयों, कुछ एग्ज़ामों में क्या होता है आपको पता है, कंपटीशन में टाइम की बहुत मारामारी होती है, और जितने कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे।
तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे छोट ट्रिक्स पर ही एग्जामिनर क्वेश्चन देता है मैक्सिमम। अगर सपोज करो 10 की पावर ये दे दिया और डिवाइड बाई 6 दे दिया, आप रिमाइंडर पूछ रहा है, आप जिसको पता है 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर n बाई 6 कुछ भी हो, तो रिमाइंडर हमेशा इतना रहेगा। या फिर आपको 4 की पावर n और डिवाइड बाई 6, इसमें भी रिमाइंडर 4 ही रहेगा। यानी कि 10 की पावर n बाई 6 में भी रिमाइंडर हमेशा 4 रहता है, 4 की पावर n डिवाइड बाई 6 में भी रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहता है। नेक्स्ट टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आ सकता है, फैक्टोरियल पर। आपको पता है फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही इससे बड़े बड़े फैक्टोरियल चलते रहेंगे। तो इस प्रकार के अगर फैक्टोरियल पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सोल्व करोगे। सपोज करो आपका कोई क्वेश्चन आया फैक्टोरियल पर, 3 क्वेश्चन है आपके, मैं लूंगा फटाफट लेते हैं हम। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आपसे पूछता है, तो रिमाइंडर कैसे निकालना है। आपको पता है कि 6 किससे कट जाएगा, आपको पता है, यहाँ इसको क्या लिखोगे आप, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको क्या लिखोगे आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब 6 से डिवाइड हो जाएंगे, सब में 3 इंटू 2 आएगा। 3 इंटू 2 इसमें भी है, 3 इंटू 2 इसमें भी है, 3 इंटू 2 5 में भी आएगा। देखो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इसमें भी आएगा, फैक्टोरियल 6 में भी, यानी कि सभी में 3 इंटू 2 आएगा। तो यानी कि इससे बाद के सारे कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा, 2 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2, और इसको डिवाइड करोगे 6 से तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। ऐसे यहाँ करना है 8 किस में बनेगा, फैक्टोरियल 4 है। आपको पता है 4 में क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 8 बन गया। इसके बाद में फैक्टोरियल 5 में 4 इंटू 2 बनेगा, इसके बाद में सभी में 4 इंटू 2 बनेगा, बट यहाँ तक 4 इंटू 2 नहीं बना, तो इनको ले लो। तो इसमें क्या करना है, फैक्टोरियल 1 और प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 में 4 इंटू 2 नहीं बनता, डिवाइड बाई 8 कर दो, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3 इंटू 2 ये 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8। तो आप 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, और 9 बाई 8, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये देखो 10 किस में बनेगा, फैक्टोरियल 5 में बन जाएगा। 5 में कैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 और 2 मिल जाएंगे, और इससे बाद के जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सभी में 5 और 2 आएंगे, तो 10 बन जाएगा। बट यहाँ पर 10 नहीं बन रहा है, तो इनमें रिमाइंडर मिलेगा, और बाकी सब में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इनमें सब में देखो, इससे बाद में सभी जगह रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सब कट जाएंगे, सारे फैक्टोरियल 5 से कटेंगे, 10 से कटेंगे। अब यहाँ पर नहीं आ गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 24 हो गया, ये आ जाएगा आपका। तो जोड़ो 6 24 प्लस 6 30 और 33, और 33 को आप 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका आएगा 3। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखो मैंने बताया था कि यदि लास्ट का डिजिट सपोज करो कोई ये है 2 7 6 4 और 2, ठीक है, 2 7 6 4 2। आपको पता है यदि लास्ट का डिजिट, यदि लास्ट का एक अंक 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है, आपको पता है। ऐसे ही लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, डिविजिबिलिटी का रूल है ये। अगर लास्ट के 3 डिजिट, सपोज करो ये 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, अगर ये 3 डिजिट 8 से नहीं कटे तो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। ऐसे ही लास्ट के 4 डिजिट, अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट गए तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, अदरवाइज पूरी संख्या 16 से नहीं कटेगी। वही डिविजिबिलिटी का रूल हमें यहाँ लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया है, आपको 4 है तो लास्ट के 2 अंक ले लो 14, और 14 को जब आप 4 से भाग दोगे 4 तिया 12 तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2। आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 2 डायरेक्ट आ गया। अब आपको 16 से काटना है, 16 को काटना है तो आपकी लास्ट 4 डिजिट ले लो, तो 20 21 डिवाइड बाई 16। अब 16 से अगर आप काटते हो 16 एकम 16 4 42, 16 दूनी 32, और 32 और ये हो जाएगा आपका 10 101, और 101 को 16 से भागे 16 6 96, और 96 ये आपका बच जाएगा 5, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5।
कैसे डिवाइड करो, 16 से भाग दोगे, 16 एकम 16, यहाँ पर बच गया 4, 42, 16 दूनी 32, 42 में से 32 गए 10 और 101, 101 को 16 से कम 96, ये रिमाइंडर 96 से ये गया आपका 96 गया 101 में से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिजिट दे दिया, यहाँ पर डिजिट नहीं दिया था, यहाँ पर नंबर दिए थे, यहाँ पर अंक दे दिया 41 अंक। जहाँ पर अंक दिया है सबसे पहले आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। अब कितने नंबर में कन्वर्ट करना है आप ही बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है 1 से 9 तक, 9 तो नंबर, 9 तो डिजिट है और 9 ही नंबर है, आपको पता है डिजिट है टोटल 41। अब आपको क्या करना है, अब आपको 10 से लेकर 41 तक देखना है। आपने देखा यार 10 से ले, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था ये डिजिट से नंबर में कन्वर्ट करना, डिजिट को नंबर में कन्वर्ट करना, पहली क्लास में मैंने कवर कराया था। तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 31, और 31 में 10 वाला भी जोड़ते हैं तो 31 और प्लस 1 32 डिजिट हो गया। और 32 डिजिट को अब आपको पता है 10 से 10 और 10 से ऊपर जितने भी डिजिट, जितने भी नंबर होंगे सब में 2-2 डिजिट है। तो यानी कि ये डिजिट 2-2 नंबर वाले हैं, तो 2 से भाग दे दो तो ये 16 नंबर आ गया। तो ये पहले 9 नंबर थे, अब इनको जोड़ दो, ये हो जाए 25 नंबर। तो कितनी संख्या होगी, 25 संख्या होगी। तो अब आपको इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे, 25 को लिख सकते हो 24 और 25 और यहाँ पर 23 और डिवाइड करो इसको 16 से, नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 4 अंक लेना है। लास्ट के अंक 24 और 25 को आपको 16 से काटना है। 24 और 25 को आपको 16 से काटना है। अब 16 से काटूंगा तो देखो 16 एकम 16, 8 बच गया। ठीक है, 8 बच गया तो आपका हो गया फिर 82, 16 पंजे 80। ठीक है, फिर 2 बच गया और 16 एकम 16 और 16 और 9 25, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 9। जो भी आएगा आप थोड़ा देख लेना भाई, 16 एकम 16 तो आपका बच गया 8, 82, 16 पंजे 80, 2 25, 16 एकम 16 और ये आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा रिमाइंडर। ऐसे ही आपका आएगा 57 डिजिट। अब 57 डिजिट को आप कहीं में कन्वर्ट करो, सबसे पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करो। नंबर में कैसे, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं और 9 नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 10 से लेकर बचा क्या आता है ले जाना 57 तक। 10 से 57 तक कितने डिजिट हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखो 47, और 47 में एक ये वाला जोड़ते हैं तो 48 और 48 का आधा करो, 48 डिजिट है। और इन डिजिट में प्रत्येक देखो, इन डिजिट में हर 2 डिजिट का एक नंबर बन रहा है, तो इससे 2 से भाग दे दो तो कितना 24 नंबर आ जाएंगे। और 24 और 9 कितना 33 नंबर। तो यानी कि 57 डिजिट तक कितनी संख्या है 33। तो अब निकालो 1 2 3 4 5 ऐसे 30 31 32 33 और डिवाइड बाई 16। अब पहला क्वेश्चन बन गया, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आप कर सकते हो। अब लास्ट के 4 डिजिट को लो और 16 से भाग दे दो, जो बचेगा आपका रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 डिजिट वाला क्या करना है आपको। 76 डिजिट में आपको पता है 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं और 9 नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपका बच गया 10 से लेकर 76 तक। 10 ये इन दोनों का डिफरेंस 66 और 66 और प्लस 1 67 डिजिट आ गया। देखो इन दोनों का डिफरेंस लो और फिर उनमें ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं, तो इनका डिफरेंस लो 66 आ गया। फिर 10 को भी जोड़ो, 10 का एक नंबर 10 वाला नंबर भी जोड़ना है, तो 66 प्लस 1 67। अब इन डिजिट को 2 से भाग दो। अब पूरा तो ये कटेगा नहीं, बट आपको पता 66 कट जाएगा, और जब 66 को काटोगे 2 से तो 33 आएगा। यानी 33 तो नंबर आएंगे और एक डिजिट बच गया। 30 है तो 67 आ रहा, हमने 66 काटा है तो एक डिजिट बच गया प्लस के 1 डिजिट। अब इनको जोड़ो, 9 प्लस 33 42, तो 42 नंबर, 42 तो नंबर है और प्लस के 1 डिजिट है इसको। अब लो 42 डिजिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो लोगे 41 42 नंबर, 42 तो नंबर हो गए। फिर एक डिजिट भी है, डिजिट करोगे तो 43 जैसे करोगे तो 43 में एक डिजिट ये नहीं आएगा, एक ही डिजिट आएगी 4 और डिवाइड बाई 16। अब इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि लास्ट के 4 डिजिट लो, लास्ट के 4 डिजिट क्या है 1 4 2 4 और इसको किससे भाग देना है 16 से। 1 4 2 4 को 16 से भाग दो, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तो ऐसे करना है। नेक्स्ट टाइप आपको देखना है। देखो मैं हर टाइप कवर करा रहा हूँ, हर टाइप इसलिए कवर करा रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और एग्जाम में आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट टाइप क्या है, अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स लिखा है, सपोज 6 6 6 6 6 6 ये है, या फिर 8 8 8
8 8 8, ठीक है, या फिर 9 9 9 9 9 9, या फिर 2 2 2 2 2 2। कोई भी अंक, अगर आपने कोई भी अंक 6 टाइम्स लिखा है, 6 टाइम्स, कोई भी डिजिट अगर आप 6 बार लिखते हो तो ये संख्या हमेशा 3 से, फिर 7 से, 11 से, 13 से और 37 से डिवाइड होती है। अगर कोई भी अंक 6 टाइम्स लिखा जाए, 6 बार कोई अंक लगातार लिखा है, तो वो संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से हमेशा ऑलवेज डिवाइड होगी। ऑलवेज क्या होगी? वो इतने से डिवाइड होगी। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? और ऐसा ही एक और देखो, अगर सपोज करो 101 101 या 237 या 237 या 599 599 या 488 या 488। भाई एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। अगर ऐसा नंबर 2 बार रिपीट हुआ है तो ये नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर ऑलवेज 1001 से डिवाइड होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। ये संख्या हमेशा इतने से डिवाइड होंगे ऑलवेज। तो ध्यान रखना, अगर 101 101 या 237 या 237 या 599 कोई भी ऐसी संख्या है, यदि कोई नंबर 3 अंकों का कोई नंबर 2 बार लिखा गया है तो वो नंबर हमेशा 101 से ऑलवेज डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है? 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे 43 टाइम्स, 43 टाइम्स, 43 टाइम्स ऐसा कोई क्वेश्चन है, और डिवाइड बाई 37। इसमें रिमाइंडर बताओ, इसमें आपको क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आपको पता है भाई, आपको पता 6 डिजिट, अगर 6 डिजिट 37 से डिवाइड होंगे, 6 डिजिट 37, तो 6 डिजिट के कितने जोड़े बनेंगे? तो 6 गुणा 7 42, 7 जोड़े बन जाएंगे। 6 डिजिट के कितने जोड़े बन रहे हैं? 7 जोड़े बन रहे हैं, 42। अब यहाँ पर है 43 6, ये 6 कितनी बार लिखा है? 43 टाइम्स। अब आपको एक 6 बच गया। जब आपका देखो 42 टाइम्स, यानी कि इससे पहले 42 तक का सारे कट गए, सबका रिमाइंडर क्या है? 0। बट यहाँ एक 6 बच जाएगा, तो एक 6 बटे 37, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करो ये आ रहा है 5 5 5 5 ऐसे 27 टाइम्स, ये आ रहा है 27 टाइम्स, और इसको आपको डिवाइड करना है। सपोज करो कोई भी, अगर आपने इसको डिवाइड किया 13 से डिवाइड किया, तो इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है। तो आपको पता है हर 6 का एक जोड़ा 13 से कट जाएगा, तो 6 के कितने जोड़े बनेंगे? 6 चौक 24 पेयर बन गए, तो 24 तक तो पूरा कट जाएगा। और 24 के बाद कितने बचेंगे? 3, तो 5 और 5 और 5, और इसको 13 से भाग दे दो, और जो आपका बचेगा वो आपका रिमाइंडर आएगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे करना है। अब देखो लास्ट टाइप बताता हूँ। लास्ट टाइप, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हर टाइप आपको कवर करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे रिमाइंडर पूछ सकते हैं। तो ऐसे रिमाइंडर क्या करोगे? देखो ये बराबर 0 मानना है हमेशा। अगर हमें ये पूरा काटना है तो ये बराबर 0 मानना है, तो ये बराबर 0 के लिए तो x बराबर 3 रखना होगा। पहले इसको बराबर 0 मानो, तो x बराबर क्या होगा? 3x बराबर 3 रख दो, तो 3 की 2 9, और माइनस के 3 इंटू 7 21, और प्लस के 15, तो 9 और 15 और 9 जोड़ो, कितना हो गया आपका? 24, और 24 में से 21 गए, आपका रिमाइंडर आ गया 24 में से 21 गए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि 15 + 9 24, 24 में से 21 गए, 3 आ जाएगा आपका, 3 रिमाइंडर। ऐसे ही यहाँ पर करो, आपको ये बराबर 0 रखना है, ये बराबर 0। तो जब ये बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? जब 1 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो गया? -1। तो x की जगह आपको -1 रखना है। अब यहाँ रखो -1 की पावर 11, जहाँ x है वहाँ पर -1 रख दो।
और +1। आपको पता -1 की पावर ओड है, -1 की पावर क्या है, ओड है, तो -1 ही रहेगा, -1 + 1 तो ये आएगा 0, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0, पूरा कट जाएगा। ऐसे यहाँ रखो, ये बराबर आपको 0 रखना है, ये वाला। और जब x की 4 बराबर 0 रखना है तो x की 4 बराबर क्या होगा, -1, तो x की 4 की जगह आपको -1 रखना है। और x की 4 कैसे हो जाएगा, x की 4 और इसकी पावर 10, 40 है ना, तो x की 4 10 करो, 10 × 4 40 और +3 आपको निकालना है ऐसे। अब x की 4 की जगह -1 रख दो। अब x की 4 ये है -1 और इसकी पावर 10 और +3, तो -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, 1 + 3 = 4, तो आपका रिमाइंडर आएगा 4। इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, अगर ये आपको यहाँ क्या रखना है 0, तो x बराबर क्या आ गया -1। अगर इसका आपको रिमाइंडर निकालना है तो x बराबर, नीचे को बराबर 0 मान लो, तो x बराबर -1 रख दो। तो x की पावर अगर -1 रखोगे तो -1 की पावर 51 और +51, और माइनस की पावर अगर ओड है तो -1 रहेगा, तो -1 और +51, और 51 में से -1 गया तो 50, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 50। ठीक है, तो दोस्तों, छात्रों, भाइयों, आपका रिमाइंडर कंप्लीट हो चुका है। रिमाइंडर का हर टाइप हमने लिया है और इन्हीं टाइपों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छी तरह से, सभी ने एंजॉय के साथ इसको कवर किया होगा, अच्छा समझ में आया होगा।